हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ मेरा कजन कनाव है। तो ये बिट्स प्लानिंग के अभी थर्ड ईयर में पहुंचा है। सो ही विल बी गिविंग सम टिप्स कि आप अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, किस तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर और बाकी चीजें मैनेज कर सकते हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि इससे कि हमें ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, मतलब जो हमारी डीएसए कोडिंग रहती है उस पर हम ज्यादा ध्यान दें कि हमारा जो सिलेबस है और जो कॉलेज के एग्जाम्स है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने पर्सनली अपने फर्स्ट ईयर में अपने खुद की स्किल्स स्पेशली कोडिंग को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान दिया था। बिट्स में 0% अटेंडेंस पॉलिसी रहती है, तो लेक्चर्स मेरे को जाने की नीड नहीं होती थी। लैब्स जाता था, ट्यूटोरियल्स जाता था। उसके अलावा बाकी टाइम में मैं फोकस करता था कोडिंग में। उसमें भी फर्स्ट ईयर से मैंने कम्पिटिटिव कोडिंग पे थोड़ा ध्यान दिया। मज़ा आता था क्वेश्चन सॉल्व करने में, कॉन्टेस्ट देने में, दोस्तों के साथ डिस्कस करने में। तो फिर जब भी हमारे मेनली 2 ही एग्जाम होते हैं, मिड सेमेस्टर होते हैं और फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स होते हैं जो एंड सेम कहते हैं कई जगह। उसके अलावा हमारे ट्यूटोरियल टेस्ट होते थे बीच बीच में, तो उसके लिए पढ़ लेना 1-2 दिन पहले। मिड सेम आ रहे हैं तो थोड़ा कुछ दिन पहले सिलेबस करना, पढ़ना उस सब पे। बट बाकी मेरा फोकस मोस्टली कोडिंग पे ही रहता था। तो लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग जैसे आपने बताया, तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग हम कहाँ से कर सकते हैं? लाइक लीड कोड से या कोड फोर्सेस, या कौन से सबसे अच्छी साइट रह सकती है जहाँ से हम ये चीज चालू कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए प्राइमरली मैंने कोड फोर्सेस ही किया था और उसके साथ कोड शेफ भी करता था बीच बीच में। और ये जैसे मैंने कॉलेज स्टार्ट होते ही वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो मैंने की वो यही थी। और अब लगता है कि वो सही था, क्योंकि उससे इन जनरल जो भी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज रहते थे, मतलब एक पहले से कोडिंग का आइडिया रहता था। इन जनरल कॉलेज में भी जो कोडिंग का रहता है, यू हैव एन एज काइंड ऑफ थिंग हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वैसे बढ़ती है। जैसे मैं पर्सनली शुरू के 1-2 महीने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी, बट फिर जैसे पता चला कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में C++ काफी यूजफुल है, तो मैं माइग्रेट कर गया था उसमें। और क्योंकि C++ काफी हद तक सिमिलर है तो वो इजी था। तो जैसे मैं बोला कोड फोर्सेस, कोड शेफ किया मैं मोस्टली। लीड कोड जैसे मैंने नहीं किया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और लीड कोड दे आर क्वाइट डिफरेंट। मोस्टली स्टार्ट करने के लिए मैं बस कॉन्टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे कोड फोर्सेस और कोड शेफ पे। और फिर जब कॉन्टेस्ट नहीं होते थे तो जो क्वेश्चन पिछले कॉन्टेस्ट में नहीं हुए थे, या एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जो प्रीवियस कॉन्टेस्ट में, जैसे मेरे स्टार्ट करने से पहले जो इतने सालों से चल रहे हैं, वो प्रैक्टिस करता था। जो टॉपिक्स में वीक था उसके रैंडम यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोस देख के वैसे करके। ऐसा स्पेसिफिक कोई कोर्स नहीं फॉलो किया, कोई कुछ नहीं फॉलो किया। मतलब जो भी नीड लग रही थी एट दैट मोमेंट मैं वही करता रहा। और बस मोस्टली यही दोस्तों के साथ डिस्कस, और बस मोस्टली तो यही था। तो मेरे को एक और चीज पूछनी थी कि लाइक वर यू इन एनी क्लब्स, और आपने एक्स्ट्रा करिकुलर किस तरीके से मैनेज की पढ़ाई के साथ? तो मैं मोस्टली 2 ही क्लब्स में एक्टिव था और अभी भी हूँ। एक है कोडिंग क्लब का कम्पिटिटिव कोडिंग वर्टिकल, और एक GDSCA गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, उसका भी कम्पिटिटिव कोडिंग वर्टिकल। तो हाँ, मोस्टली वही है। जैसे बिट्स में इन जनरल क्लब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, डिपार्टमेंट्स भी हैं, मतलब वाइड रेंज ऑफ थिंग्स से रेंजिंग, मतलब गेमिंग का है, फिर जैसे बोला कोडिंग का है, फैशन का है। उसके अलावा मतलब स्पोर्ट्स के भी जैसे टीम्स हैं, वो काफ़ी कुछ है। बट मैंने मोस्टली इन्हीं 2 में किया और उसी में एक्टिव हूँ। तो लाइक जो बाकी के क्लब्स रहते हैं लाइक स्पोर्ट्स और वगैरह, वो सब आपने क्यों ट्राई किया? लाइक व्हाई ओनली द कोडिंग क्लब? एक बड़ा फैक्टर तो यही था, मतलब कोडिंग का काफ़ी शौक था और मेरे को और इस चीज़ में एक्सेल करना था। तो आई वांटेड टू बी इन दोज क्लब, मतलब वहाँ तो रहना ही था। और उसके अलावा बाकी क्लब्स में मेरे को लग रहा था कि पर्सनली मेरे को लग रहा था कि टाइम काफ़ी जा सकता है। जैसे फर्स्ट ईयर कैंपस पे हो, यू डोंट नो, मतलब जब भी आप किसी चीज़ में एनरोल कर रहे हो आपका कितना टाइम जाएगा, कैसा क्या रहेगा। तो इनिशियली मैं वही था कि इन्हीं 2 में रहना है, बाद में देखूंगा अगर बहुत लगे तो मैं और में ज्वाइन करूंगा। बट एक और ये चीज़ रहती है, मोस्टली क्लब्स फर्स्ट ईयर में ही रिक्रूट करते हैं, बहुत रेयर होता है कि सेकंड में करते हैं। बट वो ये मेरे को ऐसा था कि जैसे आई वांटेड टाइम फॉर माई सेल्फ, कि मेरे को जो करना है खुद से मैं वो करूँ। ऐसा ना हो कि मैं किसी क्लब में एनरोल कर दिया सो आई हैव टू डू दैट। तो वही है, फ्री टाइम रखने के लिए था। और काफ़ी लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लब्स में रहते हैं, काफ़ी कुछ बैलेंस कर लेते हैं। तो अगेन वो मतलब सब्जेक्टिव रहता है, कौन अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाता है। कुछ लोग मेरे दोस्त हैं और वो शायद किसी क्लब में नहीं है, वो अपने जो उनको शौक रहता है वो उसके हिसाब से वो करते हैं। और कुछ दोस्त हैं बहुत ज़्यादा क्लब्स में हैं, तब भी वो अपनी पढ़ाई ये सब बैलेंस कर लेते हैं। तो अगेन इट्स सब्जेक्टिव, आपकी जो इच्छा रहे मैं बोलूँगा वही करना चाहिए ऐसे में।